आरती, उठ बेटा। सुबह के 5 बज गए हैं। पापा, आप फिर इतनी जल्दी उठ गए? रिक्शा खुद नहीं चलेगा बेटा। आज ज्यादा सवारी मिल गई तो तेरी नई किताब आ जाएगी। पापा, पुरानी किताबों से भी पढ़ लूंगी। नहीं, मेरी बेटी किसी से कम नहीं पढ़ेगी। लेकिन आपके पैर कल तो बहुत सूज गए थे। पैरों का दर्द 2 दिन का होता है। रिक्शे वाले की बेटी आईएएस नहीं बन सकती। लेकिन पढ़ाई छोड़ दी तो पछतावा पूरी जिंदगी रहेगा। लोगों का काम बोलना है, हमारा काम करके दिखाना। अगर मैं हार गई तो सबसे पहले मैं हारूंगा, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा किया है। मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। बस यही बात याद रखना, चाहे दुनिया साथ छोड़ दे, तू किताब मत छोड़ना। ओए रामदास, अभी तक रिक्शा चला रहा है? हाँ मालिक, पेट भी चलाना है और बेटी का सपना भी। कौन सा सपना? अरे इसकी बेटी आईएएस बनेगी। रिक्शे वाले की बेटी कलेक्टर बनेगी। आज हंस लो, कल शायद ताली भी बजानी पड़े। तेरी औकात रिक्शे तक है रामदास। औकात आदमी की जेब नहीं, उसकी सोच तय करती है। पापा, खाना खाइए। तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले तू खा, तेरे दिमाग को ताकत चाहिए। पापा, ये पैसे कहाँ से आए? आज अपना पुराना रेडियो बेच दिया। सिर्फ मेरी कोचिंग की फीस के लिए? रेडियो फिर आ जाएगा, लेकिन अगर मौका चला गया तो जिंदगी भर नहीं आएगा। मैं वादा करती हूँ पापा, मैं आईएएस बनकर ही लौटूंगी। मुझे तेरे वादे पर नहीं, तेरी मेहनत पर भरोसा है। और अगर मैं सफल हो गई तो सबसे पहले आपको रिक्शा छुड़वा दूंगी। उस दिन मैं पहली बार अपने हाथों से रिक्शा नहीं, तेरी सफलता का जश्न खींचूंगा। पापा, दिल्ली की कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए है। बस इतनी सी बात? इतनी सी? पापा, ये हमारी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर तेरी जिंदगी बदल सकती है तो कमाई फिर हो जाएगी। लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? उसकी चिंता तू मत कर। हाँ रामदास, बोल क्या काम है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तेरे पास गिरवी रखने लायक है क्या? ये घर के कागज हैं। अगर पैसे वापस नहीं दिए तो घर मेरा। मंजूर है। पापा, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? तेरी कोचिंग का इंतजाम हो गया। कैसे? भगवान ने रास्ता बना दिया। सच बता रहे हैं ना? तुझसे कभी झूठ बोला है? अरे रामदास, सुना है घर गिरवी रख दिया? हाँ। पागल हो गया है क्या? बेटी के सपने पूरे करने वाले पागल ही होते हैं। अगर वो आईएएस नहीं बनी तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोशिश पूरी की होगी। पापा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? आपने घर गिरवी रख दिया, सिर्फ मेरी वजह से। बेटी के सपने टूट जाएं तो घर भी घर नहीं रहता। अगर मैं असफल हो गई तो वापस आ जाना, लेकिन कोशिश अधूरी मत छोड़ना। मैं आपको सड़क पे नहीं आने दूंगी। मुझे अपने घर की नहीं, तेरे हौसले की चिंता है। पापा, अपना ख्याल रखना। तू बस पढ़ाई करना, दवा समय पे लेना। पहले तू आईएएस बनकर आ, फिर रोज डांटना। मैं जल्दी लौटूंगी। नहीं, तब लौटना जब लोग तुझे मैडम कलेक्टर कहकर बुलाएं। पापा, मैं वादा करती हूँ, आपका एक एक आंसू, एक एक त्याग मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। मेरी उम्र भी मेरी बेटी को दे देना। पापा, मेरी टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आए हैं। कितने आए? इतने कम कि मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रही। हार गई क्या? नहीं। तो फिर रो क्यों रही है? सब कहते हैं यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं। सब लोग तेरे साथ पढ़ते हैं क्या? नहीं। तो फिर तेरी किस्मत का फैसला वो कैसे कर सकते हैं? पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा, मंजिल से ठीक पहले सबसे ज्यादा थकान होती है। अगर मैं फेल हो गई तो? और अगर फिर फेल हो गई तो अगली बार परीक्षा देना? अगली बार? और अगर बार बार हार गई? फिर देना। जिस दिन तू कोशिश छोड़ देगी, उसी दिन सच में हार जाएगी। रामदास, डॉक्टर के पास चल। अभी नहीं, तेरी खांसी बढ़ती जा रही है। पहले बेटी का सपना पूरा हो जाए, इलाज भी करवा लूंगा। तू अपनी जान दे देगा क्या? अगर मेरी जान से मेरी बेटी की जिंदगी बनती है
तो सौदा बुरा नहीं है। पापा, मैं प्रीलिम्स पास हो गई। सच कह रही है? हाँ पापा, मैं पास हो गई। आज पहली बार रिक्शा चलाते चलाते मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए हैं। पापा, आपकी सांस इतनी तेज क्यों चल रही है? कुछ नहीं, बस हल्की सी खांसी है। डॉक्टर को दिखाया? अरे बूढ़े लोगों को इतना तो होता ही रहता है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना? मैं सिर्फ इतना छिपा रहा हूं कि तू परेशान न हो। रामदास जी, अब और देर मत कीजिए। डॉक्टर साहब, बस कुछ महीने और। बीमारी इंतज़ार नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी का सपना भी तो इंतज़ार नहीं कर सकता। पापा, मैं इंटरव्यू भी निकालूंगी। मुझे पता है बेटा, तू जरूर निकालेगी। पापा, फोन उठाइए ना, प्लीज फोन उठाइए। बेटा, रामदास अभी रिक्शा लेकर निकला है। जैसे ही आए उन्हें कहना तुरंत मुझे फोन करें। अरे इस रिक्शे वाले को क्या हुआ? जल्दी अस्पताल ले चलो, इन्हें सांस नहीं आ रही। इनके घर वालों को बुलाइए। डॉक्टर साहब, इनकी एक ही बेटी है, दिल्ली में रहती है। आरती, रिजल्ट आ गया। सच? हाँ, जल्दी वेबसाइट खोल। मेरे हाथ कांप रहे हैं। रोल नंबर डाल। हो गया। आरती, तू आईएएस बन गई। क्या? सच में? हाँ, तू आईएएस बन गई। पापा, आपका सपना पूरा हो गया। बेटा, घबराना मत कि यही है। चचा, उन्हें फोन दीजिए, मुझे उन्हें एक खुशखबरी देनी है। बेटा, तेरे पापा अस्पताल में हैं। क्या हुआ उन्हें? बस जल्दी आ जा। आ गई मेरी कलेक्टर। पापू, मैं आईएएस बन गई। सच में? पहले से पता था। अब आपको रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा। अब मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसी बातें मत कीजिए। एक वादा करेगी? आप जो कहेंगे। किसी गरीब का दिल मत तोड़ना। कभी नहीं पापा। पापा, मेरी तरफ देखिए। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। पापा आंखें खोलिए। हमें अफसोस है। नहीं, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, आपने कहा था मेरी पहली पोस्टिंग पर साथ चलेंगे। अरे देखो, रामदास की बेटी आ गई। आज अगर रामदास जिंदा होता तो कितना खुश होता। पापा का रिक्शा कहाँ है? बेटा, हमने वैसे ही संभाल कर रखा है। आज मुझे उसी पर बैठना है। मैडम, सरकारी गाड़ी तैयार है। नहीं, आज मैं उसी रिक्शे में जाऊंगी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये क्या कर रही है मैडम? बेटी नहीं, बाप की परवरिश बोल रही है। पापा, आज पहली बार मैं इस रिक्शे में बैठ रही हूँ, जिस रिक्शे को आपने पूरी जिंदगी खींचा। आपकी बेटी का सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसी बेटी हर घर में हो। आज समझ आया, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतरता। पापा, आज लोग मुझे आईएएस कहते हैं, लेकिन मेरी पहचान हमेशा आपकी बेटी रहेगी। आपने मुझे चलना सिखाया। आज मैं आपकी सीख पर पूरी जिंदगी चलूंगी। मैडम, आपकी पहली फाइल तैयार है। पहला आदेश लिखिए। जी मैडम, क्या लिखना है? आज से इस शहर के किसी भी रिक्शा चालक का पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मैडम, इसके लिए बड़ा फंड चाहिए। अगर एक रिक्शा वाला अपनी बेटी को आईएएस बना सकता है, तो पूरा जिला मिलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना सकता है। आपने कहा था, किसी गरीब का दिल कभी मत तोड़ना। मैं वादा करती हूँ, जब तक इस कुर्सी पर बैठूंगी, हर फैसले में आपका संस्कार जिंदा रहेगा। बाप कभी अमीर या गरीब नहीं होता। बाप सिर्फ बाप होता है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान वह नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह होता है जिसके पास माँ बाप का प्यार और आशीर्वाद हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो तो आज ही अपने माता पिता को एक बार जरूर गले लगाइए, क्योंकि उनके त्याग की कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। और अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, मेरी दुआ है कि आपके बेटे और बेटी भी IAS बनकर ऐसे कदमों को चूमे।